પાવાગઢ જૈન તીર્થ ખાતે ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મ ધુરંધર સોરી મહારાજનું ભવ્ય સામયુ યોજાયું હતું, જેમાં શાળાના બાળકો અને અગ્રણીઓ જોડાયા હતા. પાવાગઢમાં પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ જૈન તીર્થ ખાતે વલ્લભસુરી સમુદાયના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવદ ધર્મ ધુરંધર સોરી મહારાજ આદિઠાણા તથા સાધ્વીજી ભગવંતોનો મંગલ પ્રવેશ થતા સમગ્ર વિસ્તાર ભક્તિ રસમાં તરબોળ થઈ ગયો હતો. પાવાગઢ બસ ડેપો પાસેથી ગુરુદેવનું વાજતે ગાજતે ભવ્ય સામયુ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા હતા. તીર્થના મંત્રી અને ટ્રસ્ટી દીપક ઝાના જણાવ્યા અનુસાર સામૈયા દરમિયાન ગુરુજી અમારો અંતરનાથ, અમને આપો આશીર્વાદ અને વિજય વલ્લભ અમર રહોના ગગનભેદી નારાઓથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. તીર્થ માર્ગદર્શક સેવાભાવી પૂર્ણચંદ્ર વિજયજી મહારાજે જણાવ્યું કે આ મંગલ પ્રવેશ બાદ આચાર્ય વિજય ઇન્દ્રદિન સોરી મહારાજ દ્વારા સ્થાપિત વિજય વલ્લભ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના બાળકોને ગુરુદેવે આશીર્વચન પાઠવી હિત શિક્ષા આપી હતી. આ ધાર્મિક મહોત્સવ અંતર્ગત એક અગત્યની બેઠક પણ યોજાઈ હતી. પાવાગઢ તીર્થના મેનેજર ભરતભાઈ જૈનના જણાવ્યા મુજબ આ બેઠકમાં ઇન્દ્રપ્રદેશ જૈન મહાસંઘના પ્રમુખ રમેશભાઈ, રમેશ ગુરુજી, કમલેશ સોરાણા, ભરતભાઈ જૈન અને ટ્રસ્ટી દીપકભાઈ શાહ સહિતના જૈન સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બેઠકમાં ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મ ધુરંધર સોરી મહારાજે આગામી સમયમાં મહાસંઘે કઈ રીતે અને કયા સેવા કાર્યો કરવાના છે તે અંગેનું સચોટ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. मैं तो आज यही कहना चाहूँगा, आज पावागढ़ तीर्थ आना ये हमारे लिए गुरु कृपा है, परमात्मा की कृपा है. वैसे तो यहाँ पर हमारे साहिब जी श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के यह कर्म भूमि है. ये पूरे का पूरा क्षेत्र विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के नाम से ही पहचाना जाता है. इसीलिए सभी जन इस प्रदेश को इंद्र प्रदेश के नाम से पहचानते हैं. और यह उनकी जैसे बोडेली और वैसे ही पावागढ़ उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र था. और यहीं पर से उन्होंने रह करके इस पूरे के पूरे पावागढ़ क्षेत्र की, इस पूरे के पूरे इंद्र प्रदेश के लिए जो काम किया और उसका मुख्य केंद्र अंतिम दिनों में उन्होंने पावागढ़ को बनाया. ऐसे पावागढ़ तीर्थ भूमि पर आने के बाद बहुत 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 अच्छा महसूस करता हूँ. और इतना ही नहीं, जिस तरीके से यह देवी माता काली देवी माता जी का प्रमुख स्थान है, उस तरीके से पावागढ़ में यह विद्या देवी का, सरस्वती देवी माता की आराधना का बच्चे बच्चियां यहाँ पर बैठ करके सरस्वती माता की आराधना उपासना कर सके, उसके लिए उनके द्वारा यहाँ पर स्कूल की भी स्थापना की गई. बस यही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का खूब खूब विकास हो और सभी जन मिलकर के जिस भावना उद्देश्य से गुरु विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ने इस तीर्थ की स्थापना की, इस कार्यशाला की स्थापना की, उस रीति से ही कार्य यदि यहाँ पर होते रहेंगे, अवश्य में इस पूरे के पूरे कोई जैन वैन का कोई इसमें भेदभाव नहीं था. वो तो जन जन की सेवा के लिए ये केंद्र बनाया. ऐसे केंद्रों में जरूर 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 जन जन के विकास के लिए जो कार्य हो रहे हैं, वे कार्य निरंतर वेग प्राप्त करते रहें. और जिसके कारण से जैसी उनकी भावना थी, प्रत्येक जन जन का कल्याण, प्रत्येक जैन जैन का हित, प्रत्येक जैन जैन नहीं जन जन का विकास, यह बहुत उदार भावना वाले वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी का एक कार्य क्षेत्र, एक कर्म भूमि क्षेत्र, यह खूब खूब फले फूले, यह ही आज के दिन की अभिप्सा है. और सबसे ज़्यादा भूमिका उन्होंने सबसे ज़्यादा जो दबाव दिया, जोर दिया, तो वह बालक बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के दिया. सचमुच में बालक बालिका हमारा देश का भविष्य है. और यहाँ पर इनको जिस तरीके के संस्कारों का आदान प्रदान किया जाता है और जिस तरीके से विद्या के विषय में अलग अलग क्षेत्रों में इनको शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा की परीक्षा और परीक्षा के बाद में इनका एक आंतरिक और बाहरी यानी आत्मिक और भौतिक विकास कैसे हो, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग जो किए जाते हैं, इन प्रयोगों में भी ये सफल होते रहें, यह ही मंगल कामना. यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा. परमात्मा की शीतल छत्र छाया, माता श्री काली देवी माता जी की छत्र छाया, गुरुओं की छत्र छाया
महसूस करता हूँ इस तीर्थ भूमि पर आकर के, इतना ही कहें। बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज